जय श्री कृष्णा। साथियों, आज का प्रश्न है कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या है मानव जीवन का उद्देश्य? क्यों हम इस पृथ्वी पर हैं? यही जानने के लिए सारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है और इसे मानव की मुक्ति कहकर के या मोक्ष कहकर के संबोधित किया गया है। इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में मानव की मुक्ति के विभिन्न साधन बतलाए गए हैं। उन साधनों पर चलकर हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी मुक्ति के, अपनी शांति के पथ पर आगे बढ़े। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो इस संसार में कोई बहुत बड़ा पद पा करके अपना संपूर्ण जीवन उसी में खपा दे। संसार के निमित्त जितना भी वह अध्ययन करेगा, जितना कुछ समझेगा, जितना कुछ प्राप्त करेगा, वह तो इस संसार में ही रह जाना है। उसकी मृत्यु उसको छुड़ा देगी। तो फिर ऐसा क्या है जिसे मृत्यु भी हमसे नहीं छीन सकती है? वह है मुक्ति, मोक्ष। जैसे ही मुक्ति या मोक्ष का प्रश्न आता है तो लोगों को कुछ अलग ही समझ में आता है। उन्होंने मुक्ति का कुछ अलग ही अर्थ निकाल के रखा हुआ है, जबकि मुक्ति का अर्थ सांसारिक जो अर्थ है उससे भिन्न है। मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन में विलीन कर दे। मुक्ति क्या है? मुक्ति हमारे मन में विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी कामना या आसक्ति न रह जाए, यही व्यक्ति की मुक्ति है और ये उसे जीवित रहते हुए प्राप्त होती है। लेकिन लोगों के मन में मुक्ति का तात्पर्य समाधि है, मृत्यु के बाद है, ऐसा नहीं है। जीवन में हमारे प्राणांत होने से पहले ही हमें मुक्ति का अनुभव जीवित अवस्था में हो जाएगा, जब हमारी समस्त कामनाओं का अंत हो जाएगा। अब ये कामनाओं का अंत होगा कैसे? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि वे टूल्स कौन से हैं जिनसे हमारी कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वे कौन से कारक हैं? हमारे शरीर में, इस स्थूल देह में एक सूक्ष्म देह भी है, सूक्ष्म शरीर, जो कि अंतःकरण के अंतर्गत आती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये सूक्ष्म शरीर है और इसी के अंतर्गत हम आध्यात्म की यात्रा करते हैं। तो इच्छाएं उत्पन्न करने का काम हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। आंख कोई दृश्य देखती है तो उसका चिंतन करती है, कर्ण कोई शब्द सुनते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, नासिका कोई गंध सूंघती है तो उसका अनुभव करती है, रसना यानी कि जिह्वा हमारा रस हमें एहसास कराती है। तो ये विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इन विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाना, बार बार हटाना और ये अभ्यास करना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके उसे मन में विलीन करता है। जब इंद्रियां मन में विलीन होती हैं तो फिर वह मन को भी अपनी बुद्धि में, विज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे।
मन में विषयों के प्रति कोई राग, कोई स्फुरणा, कोई चिंतन लेस मात्र भी न रह जाए, तो ये मुक्ति का साधन बन जाएंगी। और यदि मन में विषयों का चिंतन रहता है तो फिर ये मुक्ति का साधन नहीं, ये बंधन का कारण बन जाएंगी। और कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए अगर ये जीवन कम पड़ा तो अगला जीवन होगा, फिर वही चक्र चलेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, चक्र चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? प्रलय काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इंद्रियों को मन में विलीन करे, मन को विज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, और फिर जब यहां तक का अनुभव हो जाए, फिर साधक को चाहिए, आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले आत्म तत्व वेत्ता को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि को आत्म स्वरूप में, यानी कि अपने आत्म तत्व, अपनी आत्मा में विलीन कर दे। जब आत्मा में विलीन करेगा, अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, तब हमें आत्म तत्व की अनुभूति होगी। आत्म तत्व की अनुभूति में व्यक्ति के पास अपने स्वयं के स्वरूप की अनुभूति के अलावा किसी भी वस्तु का या किसी अन्य तत्व का बोध नहीं रह जाएगा। ऐसा होता है आत्म तत्व का बोध, आत्म स्वरूप स्थिति। आत्मज्ञ व्यक्ति जब आत्म स्वरूप में स्थित कर देगा तो फिर एक स्थिति और आएगी, वह है कि अब अपने उस आत्म स्वरूप को, उस परम शांत प्रपंच से रहित पर ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, उसमें विलीन कर दे और शाश्वत शांति को प्राप्त कर ले। यही उद्देश्य है मानव जीवन का। लेकिन हम अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने इस उद्देश्य को किनारे कर देते हैं और भौतिक संसार में रम जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। फिर वही क्रम चलता है जन्म और मृत्यु का। जन्म मृत्यु के इस भव बंधन से छुड़ाने का अगर कार्य कोई करता है तो वह है ज्ञान। ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति उस परम सत्य को नहीं जान सकता। यही भी अकाट्य सत्य है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। ये स्थिति तभी आएगी जब हम अपनी इंद्रियों को इस माध्यम से, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मस्वरूप में और आत्मस्वरूप को भगवान में विलीन कर दें। तब आती है सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम। यानी कि श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन लोग इसका विपरीत अर्थ निकाल करके अर्थ का अनर्थ करते हैं। सर्वधर्मान तब परित्याज, पता नहीं है क्या क्या अर्थ लगाते हैं। ये नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से मुक्ति की बात कही जाए और उसे इस माध्यम से मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाए तो 100 में से 99 व्यक्ति इसे लेने से इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वह अज्ञान, अविद्या की छाया में है। उन्हें ये रास नहीं आएगा। ये रास उसी को आएगा जिसके अंतःकरण में ज्ञान की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं, ज्ञान की जिज्ञासा जिसके अंदर जाग रही है। मित्रों, ये है मुक्ति का साधन। इसे आप अपने जीवन में धारण करें और अपने मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।